नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम निधि है। आज हम महावीर इंटरनेशनल संस्थान आए हैं, जो कि समाज में बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर समाज में महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए बेहतरीन काम किया जाता है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और इनके संस्थान के मेंबर से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं और अपने इस संस्थान के बारे में बताएं कि किस तरह से आप इस संस्थान से जुड़े और ये संस्थान क्या क्या काम करता है। थैंक यू मैम। मेरा नाम अशोक गोयल है और मैं लंबे समय तक बैंकर रहा हूँ और उसके बाद पिछले 10-12 साल से मैं ओनली सोशल वर्क में फुल टाइम काम करता हूँ। और मैं इस वक्त महावीर इंटरनेशनल संस्था का इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्य कर रहा हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ संस्था के अंदर आने के बाद हर आदमी का रिलीजन है कि हमें जिसको भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी कैसे मदद की जाए। न सिर्फ लोग बल्कि प्राणी मात्र, इवन एनवायरनमेंट, इवन द कंट्री, कहीं भी किसी चीज़ की भी जहाँ भी हमें लगता है कि ज़रूरत है, वहाँ हम लोग पहुँचकर उस सेवा को दे सकें। इट मे बी क्राइसिस, इट मे बी नॉन क्राइसिस पीरियड ऑल्सो। अनवरत पूरे साल हमारी एक्टिविटी चलती रहती हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1975 में कुछ प्रबुद्ध लोगों द्वारा बनाया गया था। ये एक नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस संस्था में एक ही धर्म काम करता है। अपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम जो भी धर्म का पालन करें, यहाँ आने के बाद एक ही धर्म है कि जो ज़रूरतमंद है, जहाँ भी ज़रूरत है, वहाँ हम लोग किसी की मदद कर पाएँ, ज़रूरतमंद की मदद कर पाएँ। इसी रिलीजन पे हम लोग काम करते हैं। और हमारे 10 प्रोजेक्ट, परमानेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे मेडिकल का है, एजुकेशन का है, स्किल डेवलपमेंट का है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन लोकल ज़रूरत के हिसाब से किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जा सकता है। हमारे सेंटर्स हैं, उनको छूट है कि वो लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे ट्राइबल एरियाज है, वहाँ उनकी ज़रूरत अलग होती है, तो वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ अलग तरह की जाती है। उनको राशन देना, उनको थोड़ा पढ़ाना बच्चों को, और इस तरह कई तरह की चीज़ें काम करती है। और संस्था हमारी, जैसे मैंने बताया, 50 साल करीब होने जा रहे हैं संस्था को। तो 50 साल में बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रही है। और कोविड का टाइम आया था, क्राइसिस मैनेजमेंट वाली बात मैं आपको बताता हूँ। कोविड में करीब 25 से 30 लाख के बीच में हमने लोगों को सर्व किया, मदद की, अलग अलग तरह की जैसी भी ज़रूरत थी, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, चाहे वो फूड राशन का हो। और संस्था का टर्नओवर भी अगर हम देखें तो पूरे सेंटर्स का अगर हम मिलाते हैं तो हमारी संस्था का टर्नओवर भी इट मस्ट बी मोर देन 50 करोड़ एंड अबव। और आज भी हम लोग ओपन हैं। कोई भी तरह का चैलेंज अगर सोसाइटी में आता है, किसी जगह आता है, तो हम लोग उसके अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे सारे लोग, साथी जो हैं, सदस्य हैं, इनके नाम के पहले टाइटल लगती है वीर या वीरा। तो वो टाइटल भी एक ये शो करती है कि हम लोग, हमारे साथी जो हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर डिटर्मिन्ड टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू वर्क फॉर अदर्स। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर नवनीत के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। थैंक यू। मैं सुधीर जैन, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और महावीर इंटरनेशनल से लगभग मैं 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली सेंटर जो महावीर इंटरनेशनल का है उसको बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मैंने करीब 9 साल एज ए सेक्रेटरी अपनी सेवाएं दी और अब इस समय मैं पिछले 4 साल से महावीर इंटरनेशनल एपेक्स ऑफिस में इंटरनेशनल ट्रेजरर के रूप में अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहा हूं। और हम लोग जो भी महावीर इंटरनेशनल के फाइनेंसेस हैं उनको सही तरीके से यूज़ करना, उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, उसमें मैं अपना योगदान देने का प्रयास करता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप महावीर इंटरनेशनल संस्थान के लिए आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अवेलेबल कराते हो, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा सर। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हो, कैसे अवेलेबल कराते हो सर? इस बारे में आप थोड़ा बहुत बताएं। देखिए, महावीर इंटरनेशनल, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट की एड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम लोग कॉरपोरेट हाउसेज, इंडिविजुअल डोनर्स, फिलांथ्रोपिस्ट, इन लोगों को हम टारगेट करते हैं
और महावीर इंटरनेशनल का सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी एक आवाज़ पर हमें कितना भी फंड हमें प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे हमें कभी भी अपने सेवा कार्यों में कभी कोई बाधा हमें महसूस नहीं होती। आजकल एक CSR एक ऐसा इशू हो गया है, एक ऐसा टूल मिल गया है हम लोगों को कि CSR में अच्छे काम करने वाली संस्थाओं की बहुत कमी है, और महावीर इंटरनेशनल ने जब भी CSR के लिए किसी भी संस्था को अप्रोच किया है, हमें उन्होंने बहुत खुले दिल से हमारा स्वागत किया है और हमें हमारी इच्छानुसार सेवा कार्यों में अपना योगदान देने का प्रयास किया है। हम लोगों ने, जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने कोविड के टाइम पे, पिछले जो कोविड का 2 साल का जो क्रूशियल पीरियड था, उसमें लगभग हमने 30 करोड़ रुपए का लोगों की सेवा की। 30 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन आया उसका, जिसमें हमने कंसंट्रेटर भी डिस्ट्रीब्यूट करे, हमने वेंटिलेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे, हमने लोगों को खाना भी खिलाया, PPE किट भी दिए, अपने वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमने चलाया। तो हमारी संस्था के लिए सेवा का कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें केवल एक ही सेवा करनी है। हम लोग एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने अपने को किसी सीमा में बांधा नहीं हुआ है। हम लोगों को जो सेवा का अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, हम उस सेवा के कार्य में लग जाते हैं। और हम जब भी हमारे सदस्यों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम ये कार्य करना चाहते हैं जिसमें समाज का ये इस तरह से सेवा होगी, तो लोग खुले दिल से, इंडिविजुअल भी खुले दिल से हमारे पास आगे बढ़ते हैं और अपने आप स्वैच्छिक रूप से हमें सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने इस संस्था के कार्यों को अच्छे रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि महावीर इंटरनेशनल का एक जो USP है, जिसको USP कहना चाहिए, वो USP ये है कि हम किसी भी एक्टिविटी में एडमिनिस्ट्रेटिव पे हमारी कॉस्टिंग बहुत कम है। मुश्किल से 5 से 7-10% के 10 या 15% हमारी टोटल कॉस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। जितना डोनेशन, जितनी सहयोग हमें मिलता है, उसका हम लगभग 85-90% खर्चा हम सेवा कार्य में ही खर्च करते हैं। ये एक हमारा USP है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। हम यहाँ से, हमारा सिद्धांत ये है कि यहाँ पर हम आए हैं तो लेने के लिए नहीं आए हैं, हम देने के लिए आए हैं। इसलिए जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो यही सोचता है कि मैं कैसे, कहाँ पर अपना सहयोग प्रदान कर सकता हूँ, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपना श्रमदान करके हो, चाहे अपनी वैचारिक सुझावों से संस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य करें। इस तरह के कार्य से हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं और पिछले 48 साल से हम इस संस्था में सेवा के कार्य कर रहे हैं और अब हम 50वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस संस्था को हम पिछले 50 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार पर हम आगे के 50 वर्षों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें CSR एक प्रमुख वित्तीय जो स्रोत है हमारे लिए, वो बहुत बड़ा एक सोर्स का काम कर रहा है। हमारी जो संस्था है महावीर इंटरनेशनल, उसमें इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड केयर की। मैं लगभग 20 सालों से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई थी तो इंटर्नशिप के बाद जब फर्स्ट प्रैक्टिस मैंने की वो इस संस्था के माध्यम से ही की, और यही कारण है कि पेशेंट्स को देखते देखते इस संस्था से मैं जुड़ती गई और लोगों से जुड़ती गई और समाज की ज़रूरतों को समझकर मैं समाज सेवा के लिए तत्पर हुई। मुझे इस संस्था ने मौका दिया और एक जीवन का उद्देश्य दिया, उसके लिए भी मैं संस्था का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और प्रखर नवनीत का भी धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने इस गतिविधि को जानने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप महिलाएं और बच्चों के लिए संस्था द्वारा काफ़ी काम कर रही हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं, उसके बारे में बताएं। जैसे कि हमारी संस्था कई प्रोजेक्ट तो 40 सालों से अधिक लंबे समय से चल रहे हैं। जब हमारे सम्मानित सदस्य जब हॉस्पिटल्स में सेवा करने जाते हैं तो उन्होंने पाया कि जो महिलाएं हैं घर के पुराने कपड़े में, ओढ़नी में, या पुराना कोई टॉवल होता है वो कई बार प्रॉपर धुला भी नहीं होता। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कपड़े की स्वच्छता के विषय में भी पूर्ण जानकारी नहीं होती, और हॉस्पिटल में भी पहले नवजात शिशु को इमीडिएट कपड़े नहीं मिलते थे हॉस्पिटल की तरफ से। अभी तो सरकार की सुविधा भी है, तो उनसे कहा जाता था कि कोई कपड़ा दो, तो उनके पास जो टॉवल होता था या कोई धोती होती थी, सूती कपड़ा, वो दे देते थे और बच्चे को उसमें लपेट लेते थे।
जन्म के पश्चात जो बच्चा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इन्फेक्शन के प्रति वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है। तो हमने बेबी किट प्रोजेक्ट बनाया और हम बच्चों को, जब नवजात शिशु हैं उनको बेबी किट देकर आते हैं, माँओं को समझाते हैं कि स्तनपान कराएं। जन्म के जस्ट जो बाद में पहला फूड है वो बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहला ब्रेस्ट फीड। तो ये हमारी वर्कशॉप भी होती है और इस प्रोजेक्ट का नाम हमने वात्सल्य रखा है, जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुहिम चलाते हैं कि माएँ जागरूक हों, स्तनपान अधिक से अधिक कराएं। इसी में ही हमने एक एडिशन किया जो समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने फीडिंग बूथ्स बनाए थे, जिसमें हमने बस स्टैंड हो गया, मार्केट हो गए, पब्लिक प्लेस जहाँ पे महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराने में थोड़ा सा झिझकती हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि बच्चे को मैं बोतल का दूध पिला दूँ और पानी पिला दूँ। तो हम उनको ये समझाते हैं कि भाई जन्म से लेके 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध, ना ऊपर का दूध ना ऊपर का पानी, सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। तो हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि गांव शहर सब जाएंगे, बात यही दोहराएंगे, 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध, है ना। तो इसका ये रहा कि हमें राजस्थान सरकार से बहुत सहयोग मिला। हमें रोडवेज़ पे लगभग हमने 56 से अधिक बस स्टैंड के ऊपर फीडिंग बूथ्स लगाए। कई जगह ये अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे अजमेर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। इवन हमने 2 बड़े बड़े राजस्थान के मंदिर हैं, सांवरिया सेठ जी का और नाथद्वारा मंदिर, वहाँ फीडिंग बूथ्स लगाए हैं। साथ में हम महिलाओं में जो निम्न आय वर्ग की महिलाएं होती हैं उनके लिए हमने यशोदा परियोजना चला रखी है। उसमें हम जो PHCs हैं, आंगनबाड़ी हैं, वहाँ पे महिलाओं को एक प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से गोद लेते हैं, डॉक्टर की पूरी मदद लेते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन कम है या गरीब घर की महिलाएं हैं जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको पूरे 9 माह का हम पोषक भोजन देते हैं, बेबी किट देते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं और जन्म के पश्चात भी उसको इतना अच्छा खाने की व्यवस्था करके देते हैं कि वो और उनका बच्चा दोनों हेल्दी रहे। तो संस्थाएं बहुत अच्छे महिला के लाभान्वित कार्य कर रही है, स्पेशली बच्चे, गर्भवती महिला और उसके शिशु के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, तो अभी रिसेंट में क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। अभी हम महिलाओं को स्वावलंबित करने के लिए और कौशल दक्षता के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट है, एक टेलरिंग का और एक ब्यूटी का। टेलरिंग में जो हमारी पार्टनरशिप है वो सिंगर प्राइवेट लिमिटेड के साथ है, जिसमें हमारे पूरे देश में 27 केंद्र हैं विभिन्न शहरों में, जहां हम ये टेलरिंग के कोर्स चला रहे हैं। 4 माह के डिप्लोमा कोर्स हैं जो टोटली फ्री हैं। इसमें हम उनको बेसिक से एडवांस सिलाई सिखाते हैं और सिंगर की मदद से उनके एग्ज़ाम किए जाते हैं। उसके बाद उनको, जब वो बच्चियाँ एग्ज़ाम में पास हो जाती हैं, तो उनको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे वो उन्हें लोन भी ले सकती हैं, अपने घर पे रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास VLCC इंस्टीट्यूट के साथ भी हम एसोसिएटेड हैं, जिसमें हम महिलाओं को और बालिकाओं को बहुत अच्छा एक 4 महीने का कोर्स है, संस्था उसका पैसा बेयर करती है और वो कोर्स लगभग 40,000 के आसपास का है, जिसको संस्था पे कर रही है और महिलाओं को और बालिकाओं को फ्री करा रही है और उसमें जॉब गारंटी भी बहुत अच्छी है। तो ये हमारा स्वावलंबन का प्रोजेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट चल रहा है। हज़ारों की संख्या में बच्चियां और महिलाएं लाभान्वित हुई है। वहीं हमने महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए, जैसे एज अ डॉक्टर भी जब मैं देखती थी कि जो बच्चियां हैं माहवारी के विषय में थोड़ा हेजिटेट करती हैं, अपनी बात रख नहीं पाती, तो हम बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। हम स्कूलों में जाते थे, माहवारी स्वच्छता के विषय में बताते थे, प्लस साथ में सैनिटरी नैपकिन कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, और उसके जो भी उनकी स्वास्थ्य समस्याएं होती थी उसके विषय में भी हम उनसे बात करते थे। तो 3 साल पहले हमने एक मुहिम ही छेड़ दी थी कि झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। खुलकर बोलना बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में भी बच्चियाँ जब बच्चों से बात करती हैं, फ्रेंड से बात करती हैं, तो उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, माँ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती। तो हमने इस तरह का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया कि हमने स्कूलों में
बस्तियों में जहाँ भी महिलाएं और बच्चियों का ग्रुप मिलता है, हम एक डॉक्टर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लेके जाते हैं, डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। शुरू में तो कोई भी बच्ची या महिला एक सवाल भी नहीं पूछती, लेकिन जब धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो काफ़ी देर वो सेशन चलता है और बातें चलती हैं। मैम, जैसे कि आपने संस्थान के लिए काफ़ी काम किए हैं, तो अभी नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? क्या आप किस चीज़ पे आप वापस काम करने वाले हैं नेक्स्ट? देखिए, महिलाओं के हम स्वास्थ्य पे काफ़ी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एजुकेशन पे कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आज का जो समय है वो ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है। कुछ महिलाओं के साथ काफ़ी हैरेसमेंट के केसेस भी हो जाते हैं, तो महिलाएं अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। तो हमने डिजिटल सखी एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं और उस पर हमारा काम चल रहा है और जल्दी ही हम उस पर अपना कार्य शुरू कर देंगे, जिसके माध्यम से हम महिलाओं को डिफरेंट तरह से, जैसे स्किल के लिए समझाना, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रहा है तो उसकी कहाँ कंप्लेंट करनी है, साइबर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे है कि भाई हमारा पैसा हम कैसे मैनेज करें। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो समयानुसार चलेंगे। उसके माध्यम से हमारे जितने भी सेंटर हैं, 300 से अधिक केंद्र हैं, हम उनको पहले वर्कशॉप कराएंगे और उनके माध्यम से हम ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली बच्चियां और महिलाएं, मैं कहती हूँ बच्ची महिलाएं नहीं, इवन जेंट्स भी इससे अफेक्टेड हैं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हैरेसमेंट के केस हमें आज आए दिन पढ़ने में, सुनने में आते हैं। तो हम डिजिटल सखी के माध्यम से महिलाओं को और बालिकाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे खास बातचीत है।